निष्कर्ष कंक्लूजन। द 4 ways टू रीड पीपल। किताब हमें यह सिखाती है कि लोगों को समझना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। जब हम लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव, आवाज, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न से समझना सीखते हैं, तब हमारी समझ कहीं ज्यादा गहरी और सटीक हो जाती है। इस किताब में बताए गए 4 तरीके, बॉडी लैंग्वेज, शब्द और टोन, भावनाएं और आदतें, एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी एक पर ही भरोसा करना अधूरा हो सकता है, लेकिन जब हम चारों को साथ में देखते हैं, तब सामने वाले की असली स्थिति साफ दिखाई देने लगती है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि लोगों को पढ़ने का उद्देश्य जज करना या कंट्रोल करना नहीं, बल्कि बेहतर संवाद करना, गलतफहमियों से बचना, रिश्तों को मजबूत बनाना, सही निर्णय लेना है। सबसे जरूरी सीख यह है कि दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। आत्म जागरूकता, धैर्य और सहानुभूति के बिना यह स्किल अधूरी रहती है। अंत में, जो व्यक्ति ध्यान से देखना, सुनना और समझना सीख जाता है, वह न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझता है, बल्कि अपनी जिंदगी को भी ज्यादा संतुलित और सफल बना लेता है। यही इस किताब का असली संदेश है। समझ बढ़ाइए, शक नहीं। इस पुस्तक दी 4 ways टू रीड पीपल को पढ़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने इस किताब के जरिए लोगों को समझने की उस यात्रा की शुरुआत की है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगी। अगर आपने इस किताब से यह सीखा है कि लोगों को बिना जज किए समझना, शब्दों से ज्यादा संकेतों पर ध्यान देना, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न को पहचानना और सबसे पहले खुद को समझना, तो इस किताब का उद्देश्य पूरा हो गया है। याद रखें, लोगों को पढ़ना कोई हथियार नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति की कला है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी समझ साफ और सटीक होती जाएगी। आपकी यह सीखने की इच्छा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सीखते रहें, समझते रहें और बेहतर इंसान बनते रहें। धन्यवाद। द 4 ways टू रीड पीपल किताब का उद्देश्य लोगों को समझने की एक ऐसी कला सिखाना है, जिससे हम बिना ज्यादा बोले ये जान सकें कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। हम रोजाना कई लोगों से मिलते हैं, घर, ऑफिस, दोस्ती, बिजनेस और सोशल मीडिया पर, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंसान अपनी भावनाएं और इरादे शब्दों से ज्यादा अपने हाव भाव, आवाज, भावनाओं और आदतों से दिखाता है। ये किताब बताती है कि लोगों को समझने के 4 मुख्य तरीके होते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, व्यक्ति का बैठना, चलना, आंखों का संपर्क और चेहरे के भाव। 2. वर्बल कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, शब्दों का चुनाव, आवाज का उतार चढ़ाव और बोलने की गति। 3. इमोशंस, भावनाएं, खुशी, गुस्सा, डर, तनाव और आत्मविश्वास के संकेत। 4. पैटर्न्स, हैबिट्स, आदतें और व्यवहार के पैटर्न, व्यक्ति बार बार कैसे प्रतिक्रिया देता है। इस किताब का मकसद किसी को जज करना या कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि समझ बढ़ाना, रिश्तों को बेहतर बनाना और सही निर्णय लेना है। जब आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप गलतफहमियों से बचते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होती हैं। यह किताब छात्रों, प्रोफेशनल्स, बिजनेस करने वालों और हर उस व्यक्ति के लिए है जो लोगों को बेहतर समझकर अपनी जिंदगी को आसान और सफल बनाना चाहता है। आने वाले अध्यायों में आप सीखेंगे कि कैसे बिना बोले भी लोगों की सोच को समझा जाए और कैसे खुद को भी बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। अध्याय 1, मानव व्यवहार की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
इंसान का हर व्यवहार उसके सोचने के तरीके, अनुभवों और भावनाओं से पैदा होता है। हम जो करते हैं, जो कहते हैं और जैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उसके पीछे कोई न कोई मानसिक कारण जरूर होता है। लोगों को पढ़ने की शुरुआत इसी समझ से होती है कि कोई भी इंसान बिना वजह वैसा व्यवहार नहीं करता। 1. सोच, भावना, व्यवहार। हर इंसान के अंदर यह एक चेन चलती रहती है। सोच, थॉट्स, हमारी भावनाओं, इमोशंस को जन्म देती है और वही भावनाएं हमारे व्यवहार करती हैं। अगर आप किसी का व्यवहार समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसके एक्शन पर नहीं, बल्कि उसकी सोच और भावना पर ध्यान देना जरूरी है। 2. अनुभव और परवरिश का प्रभाव। किसी व्यक्ति का बचपन, परिवार, समाज और पुराने अनुभव उसके व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा आलोचना में बड़ा हुआ हो, वह अक्सर डिफेंसिव रहता है। जिसे बार बार धोखा मिला हो, वह आसानी से भरोसा नहीं करता। इसलिए किसी के व्यवहार को समझते समय उसके पिछले अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 3. ज़रूरतें और डर। हर इंसान कुछ बुनियादी ज़रूरतों से चलता है। सम्मान, सुरक्षा, स्वीकार्यता और नियंत्रण। जब ये ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, तो डर, गुस्सा या तनाव पैदा होता है, जो व्यवहार में साफ दिखता है। 4. अहंकार और आत्मछवि। हर व्यक्ति अपने बारे में एक इमेज, सेल्फ इमेज बनाए रखता है। अगर कोई बात उस इमेज को चोट पहुंचाती है, तो व्यक्ति या तो बहस करेगा, चुप हो जाएगा या आक्रामक हो सकता है। 5. व्यवहार को जज नहीं, ऑब्जर्व करें। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि लोगों को जज करने से पहले उन्हें ऑब्जर्व करना सीखें। तुरंत राय बनाना अक्सर गलतफहमी पैदा करता है। अध्याय 1 की मुख्य सीख। हर व्यवहार के पीछे कारण होता है। इंसान की सोच और भावना को समझे बिना सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लोगों को पढ़ने की शुरुआत खुद को शांत और निष्पक्ष रखने से होती है। यह अध्याय हमें एक मजबूत नींव देता है, जिससे अगले अध्यायों में हम बॉडी लैंग्वेज, शब्दों, भावनाओं और आदतों के जरिए लोगों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अध्याय 2। पहला तरीका, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। वे 1 रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। इंसान चाहे जितना भी शब्दों से छुपाने की कोशिश करे, उसका शरीर सच बता ही देता है। बॉडी लैंग्वेज लोगों को पढ़ने का सबसे तेज और असरदार तरीका है, क्योंकि यह अवचेतन, सबकॉन्शियस से आती है और अक्सर कंट्रोल में नहीं रहती। 1. बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? बॉडी लैंग्वेज हमें व्यक्ति की दिलचस्पी, आत्मविश्वास, डर या असहजता, ईमानदारी या झिझक के संकेत देती है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर अक्सर नहीं। 2. आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। लगातार आंखों में देखना आत्मविश्वास या प्रभुत्व। आंखें चुराना डर, शर्म या झूठ। बहुत ज्यादा घूरना आक्रामकता या कंट्रोल दिखाने की कोशिश। आंखों के छोटे छोटे मूवमेंट भी बहुत कुछ बताते हैं। 3. चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे के भाव भावनाओं की सीधी झलक होते हैं। खुशी, गुस्सा, डर, आश्चर्य, घृणा और उदासी, ये भाव दुनिया भर में लगभग एक जैसे होते हैं। कभी कभी माइक्रो एक्सप्रेशन, 1 से 2 सेकंड के भाव, सच्ची भावना दिखा देते हैं। 4. हाथ और इशारे, जेस्चर्स। खुले हाथ ईमानदारी और ओपननेस। मुट्ठी बांधना गुस्सा या तनाव। बार बार चेहरे को छूना बेचैनी या झूठ। 5. बैठने और खड़े होने का तरीका, पॉस्चर। सीधे खड़ा बैठा व्यक्ति आत्मविश्वासी। झुका हुआ शरीर कम, आत्मविश्वास या थकान। पीछे हटना असहजता या डर। 6. दूरी और पर्सनल स्पेस। बहुत पास आना कंट्रोल या घनिष्ठता। दूरी बनाना असहजता या अविश्वास। हर व्यक्ति का पर्सनल स्पेस अलग होता है, इसे समझना जरूरी है। 7. बॉडी लैंग्वेज पढ़ते समय सावधानियां। एक संकेत से निष्कर्ष न निकालें। परिस्थिति और माहौल को ध्यान में रखें। बॉडी लैंग्वेज को शब्दों के साथ मिलाकर देखें। अध्याय 2 की मुख्य सीख। शरीर अक्सर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया देता है। बॉडी लैंग्वेज सच्ची भावना का आईना होती है।
सही ऑब्जर्वेशन से आप लोगों की असली स्थिति समझ सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि देखना भी एक कला है, और जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख जाता है वह बिना बोले भी बहुत कुछ समझ सकता है। अध्याय 3। दूसरा तरीका, शब्दों और आवाज को पढ़ना। वे 2, रीडिंग वर्बल कम्युनिकेशन। लोग क्या बोलते हैं ये जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वे कैसे बोलते हैं। शब्द, आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की गति और रुकावटें, ये सब मिलकर व्यक्ति की असली मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं। 1, शब्दों का चुनाव, वर्ड चॉइस। शायद, देखते हैं, कोशिश करूंगा। अनिश्चितता या टालने की आदत, सीधे और स्पष्ट शब्द, आत्मविश्वास। बार बार सफाई देना, डर या झूठ छुपाने की कोशिश। व्यक्ति के शब्द उसके इरादों को दर्शाते हैं। 2, आवाज का टोन, टोन ऑफ वॉइस। शांत और स्थिर आवाज, कंट्रोल और भरोसा। ऊंची आवाज, गुस्सा या घबराहट। बहुत धीमी आवाज, असुरक्षा या डर। अक्सर टोन शब्दों से ज्यादा सच बताता है। 3, बोलने की गति, स्पीच स्पीड। बहुत तेज बोलना, घबराहट या बेचैनी। बहुत धीरे बोलना, सोच समझकर बोलना या आत्मसंयम। अचानक गति बदलना, अंदरूनी तनाव। 4, रुकावटें और चुप्पी, पॉजेस, साइलेंस। सोचकर ली गई चुप्पी, ईमानदारी। अचानक चुप हो जाना, कुछ छुपाने की कोशिश। बात बदल देना, असहजता या डर। चुप्पी भी एक भाषा होती है। 5, सवालों का जवाब देने का तरीका, सीधे जवाब, आत्मविश्वास। सवाल घुमा देना, बचाव की मानसिकता। सवाल पर सवाल करना, कंट्रोल पाने की कोशिश। 6, शब्द और बॉडी लैंग्वेज का मेल। अगर शब्द कुछ और कह रहे हों और शरीर कुछ और, तो शरीर पर भरोसा करें। यही विरोधाभास सच्चाई की ओर इशारा करता है। अध्याय 3 की मुख्य सीख, शब्दों से ज्यादा टोन और पैटर्न पर ध्यान दें। चुप्पी को भी समझना सीखें। सच्ची भावना अक्सर आवाज से झलकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुनना भी एक स्किल है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह लोगों के मन की बात आसानी से समझ सकता है। अध्याय 4, तीसरा तरीका, भावनाओं को पढ़ना। वे 3, रीडिंग इमोशंस। इंसान का व्यवहार उसकी भावनाओं से संचालित होता है। जब तक आप यह नहीं समझते कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, तब तक उसके शब्दों और एक्शन को पूरी तरह समझना मुश्किल होता है। लोगों को पढ़ने का यह तरीका इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। 1, भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं हमारे अंदर होने वाली तुरंत प्रतिक्रियाएं होती हैं। खुशी, गुस्सा, डर, दुख, आश्चर्य, शर्म और प्यार। ये भावनाएं चेहरे, आवाज और व्यवहार में साफ दिखाई देती हैं। 2, भावनाएं क्यों छुपाई जाती हैं? लोग अक्सर अपनी भावनाएं इसलिए छुपाते हैं क्योंकि जज किए जाने का डर, कमजोर दिखने की चिंता, सामाजिक दबाव। लेकिन चाहे इंसान छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, भावनाएं किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती हैं। 3, भावनात्मक संकेत, इमोशनल क्यूज। अचानक मूड बदलना, छोटी बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया, असामान्य चुप्पी या दूरी, चेहरे पर तनाव, ये संकेत बताते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। 4, सहानुभूति, एम्पैथी की भूमिका। भावनाएं पढ़ने के लिए सहानुभूति बहुत जरूरी है। खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचने से उसकी भावना समझना आसान हो जाता है। 5, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। दूसरों की भावनाएं समझने से पहले अपनी भावनाओं को समझना जरूरी है। अगर आप खुद गुस्से या डर में हैं, तो आप दूसरों को गलत पढ़ सकते हैं। 6, भावनाएं बनाम अभिनय। कुछ लोग भावनाओं का अभिनय भी करते हैं। सच्ची भावना समय के साथ कंसिस्टेंट रहती है, जबकि नकली भावना जल्दी बदल जाती है। अध्याय 4 की मुख्य सीख, भावनाएं व्यवहार की जड़ होती हैं। सहानुभूति लोगों को समझने की चाबी है। जो भावनाओं को पढ़ना सीख जाता है वह रिश्तों में गलतफहमी से बचता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दिल को समझे बिना दिमाग को समझना अधूरा है। अध्याय 5, चौथा तरीका, पैटर्न और आदतों को पढ़ना। वे फॉर रीडिंग पैटर्न्स हैबिट्स। लोगों को सही तरह से समझने का सबसे भरोसेमंद तरीका है उनके व्यवहार के पैटर्न और आदतों को देखना।
एक बार का व्यवहार गलती हो सकता है, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार व्यक्ति की असली सोच और स्वभाव को दिखाता है। एक, पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न का मतलब है किसी व्यक्ति का बार बार एक जैसा रिएक्ट करना, समान परिस्थितियों में समान निर्णय लेना, एक ही तरह की गलतियां दोहराना। यही पैटर्न उसके व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। 2, आदतें व्यक्ति की पहचान होती हैं। आदतें बिना सोचे बनी होती हैं, इसलिए वे सबसे ज्यादा सच्ची होती हैं। समय की पाबंदी, जिम्मेदारी, टालमटोल, डर या आलस्य, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया कम, आत्मनियंत्रण। आदतें इंसान का असली चेहरा दिखाती हैं। 3, शब्द और कर्म में अंतर। अगर कोई व्यक्ति बार बार कुछ कहे लेकिन करे कुछ और, तो उसके कर्मों पर भरोसा करें, शब्दों पर नहीं। कर्मों का पैटर्न सच्चाई बताता है। 4, तनाव में पैटर्न बदलते हैं। तनाव और दबाव में व्यक्ति का असली स्वभाव सामने आता है। कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ आक्रामक, कुछ भागने की कोशिश करते हैं। यही समय लोगों को सही ढंग से पढ़ने का होता है। 5, रिश्तों में पैटर्न पहचानना। बार बार झूठ बोलना, वादे तोड़ना, सिर्फ जरूरत पर संपर्क करना, ये सभी पैटर्न चेतावनी संकेत, रेड फ्लैग्स होते हैं। 6, जल्दबाजी से निष्कर्ष न निकालें। पैटर्न पहचानने के लिए समय दें, अलग अलग परिस्थितियां देखें, एक से ज्यादा संकेतों को जोड़ें। अध्याय 5 की मुख्य सीख। आदतें झूठ नहीं बोलती। बार बार का व्यवहार के ही असली पैटर्न चेतावनी संकेत, रेड फ्लैग्स होते हैं। 6, जल्दबाजी से निष्कर्ष न निकालें। पैटर्न पहचानने के लिए समय दें, अलग अलग परिस्थितियां देखें, एक से ज्यादा संकेतों को जोड़ें। अध्याय 5 की मुख्य सीख। आदतें झूठ नहीं बोलती। बार बार का व्यवहार एक ही असली पहचान है। पैटर्न देखकर आप लोगों की सच्ची नीयत समझ सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि लोग क्या करते हैं, वह उनसे ज्यादा सच बोलता है जितना वे कहते हैं। अध्याय 6, झूठ और चालाकी को पहचानना। स्पॉटिंग लाइज मैनिपुलेशन। लोग हमेशा सच नहीं बोलते, कभी डर से, कभी फायदे के लिए और कभी दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इंसान झूठ और मैनिपुलेशंस का सहारा लेता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि बिना शकी बने समझदारी से ऐसे संकेत कैसे पहचाने जाएं। 1, झूठ क्यों बोला जाता है? लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि सजा या नुकसान से बचना, खुद को बेहतर दिखाना, किसी बात को छुपाना, दूसरों पर प्रभाव डालना। झूठ अक्सर डर से पैदा होता है। 2, झूठ के सामान्य संकेत। बातों में विरोधाभास, जरूरत से ज्यादा सफाई देना, सवाल का सीधा जवाब न देना, कहानी बार बार बदलना। झूठ बोलने वाला खुद ही उलझ जाता है। 3, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव। आंखों का संपर्क अचानक बदलना, चेहरे को बार बार छूना, बेचैनी, पसीना या हिलना डुलना। हालांकि एक संकेत काफी नहीं होता, पैटर्न जरूरी है। 4, आवाज और शब्दों के संकेत। आवाज का अचानक ऊंचा या धीमा होना, सच कहूं तो ईमानदारी से जैसे शब्दों का ज्यादा प्रयोग, सवाल दोहरवाना ताकि सोचने का समय मिले। 5, मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति गिल्ट दिलाकर कंट्रोल करे, डर दिखाकर दबाव बनाए, मीठी बातों से फायदा उठाए। यह अक्सर धीरे धीरे होता है, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। 6, मैनिपुलेशन के रेड फ्लैग्स। आपको हमेशा दोषी महसूस कराना, आपकी सीमाओं का सम्मान न करना, आपके फैसलों पर शक करवाना। 7, खुद को कैसे बचाएं? शांत रहें, भावनाओं में न बहें, सवाल पूछें, लेकिन आक्रामक न हों, तथ्यों और कर्मों पर ध्यान दें। अध्याय 6 की मुख्य सीख। हर इंसान झूठ बोल सकता है। झूठ छोटे संकेत छोड़ जाता है। समझदारी से ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति धोखा खाने से बचता है। यह अध्याय सिखाता है कि सतर्क रहना शक करना नहीं, बल्कि समझदारी है। अध्याय 7, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों को पढ़ना।
रीडिंग पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस। लोगों का व्यवहार हर जगह एक सा नहीं होता। वही व्यक्ति ऑफिस में अलग, घर में अलग और दोस्तों के बीच बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है। इसलिए किसी को सही तरह से पढ़ने के लिए यह समझना जरूरी है कि परिस्थिति सिचुएशन उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। 1. कार्यस्थल वर्कप्लेस में लोगों को पढ़ना। ऑफिस में लोग अक्सर अपनी भावनाएं छुपाते हैं। जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल बनना असुरक्षा, दूसरों का क्रेडिट लेना आत्मकेंद्रित सोच, जिम्मेदारी से बचना डर या आत्मविश्वास की कमी। यहाँ शब्दों से ज्यादा एक्शन और पैटर्न पर ध्यान दें। 2. रिश्तों और परिवार में करीबी रिश्तों में भावनाएं ज्यादा खुलकर सामने आती हैं। छोटी बातों पर चिढ़, अंदर जमा तनाव, दूरी बनाना भावनात्मक चोट, बार बार समझौता करना, खुद को दबाना, यहाँ सहानुभूति सबसे जरूरी होती है। 3. दोस्ती में व्यवहार सिर्फ जरूरत पर कॉल करना स्वार्थ, आपकी खुशी से खुश होना सच्ची दोस्ती, पीठ पीछे बात करना भरोसे की कमी, दोस्ती में पैटर्न जल्दी दिख जाते हैं। 4. सामाजिक और सार्वजनिक जगहों पर सबके सामने ज्यादा दिखावा, मान्यता की चाह, चुप रहना, ऑब्जर्व करने की आदत, नियमों की अनदेखी, अधिकार भावना। 5. तनाव और दबाव की स्थिति दबाव में इंसान का असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ गुस्सैल, कुछ जिम्मेदारी से भागते हैं। यह समय लोगों को पढ़ने का सबसे सटीक मौका होता है। 6. ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा परफेक्ट इमेज असुरक्षा, ध्यान खींचने वाले पोस्ट वैलिडेटेशन की चाह, नेगेटिव कमेंट्स, अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन। अध्याय 7 की मुख्य सीख। हर परिस्थिति का अलग व्यवहार होता है। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट समझे बिना निष्कर्ष गलत हो सकता है। समझदार व्यक्ति हालात देखकर लोगों को पढ़ता है। यह अध्याय सिखाता है कि लोगों को समझने के लिए उनकी जगह और परिस्थिति दोनों को पढ़ना जरूरी है। अध्याय 8 पहले खुद को पढ़ना सीखें। हाउ टू रीड योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरों को सही तरीके से पढ़ने से पहले सबसे जरूरी है खुद को समझना। अगर आप अपनी भावनाओं, सोच और पूर्वाग्रहों को नहीं पहचानते तो आप दूसरों को अक्सर गलत तरीके से पढ़ेंगे। आत्मजागरूकता ही लोगों को समझने की असली नींव है। 1. आत्मजागरूकता क्या है? आत्मजागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना, यह जानना कि आप क्यों ऐसा सोचते या करते हैं। जो व्यक्ति खुद को जानता है वही दूसरों को सही समझ सकता है। 2. भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ शब्द, लोग या स्थितियां जो हमें तुरंत गुस्सा, डर या दुख दे देती हैं। अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो आप भावनाओं में बहकर गलत निष्कर्ष निकालते हैं। 3. अपने पूर्वाग्रह बायस समझें। हम सभी के अंदर पहले से बनी हुई धारणाएं होती हैं। ये बायस हमें कुछ लोगों को ज्यादा भरोसेमंद, कुछ को बिना वजह गलत मानने पर मजबूर करते हैं। लोगों को पढ़ते समय इनसे सावधान रहना जरूरी है। 4. अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन। आप भी हर समय संकेत भेज रहे होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, आपके शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। खुद को पढ़ना मतलब इन संकेतों को सुधारना भी है। 5. प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया देना। तुरंत रिएक्ट करना भावनात्मक कमजोरी, सोच समझकर जवाब देना आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर लेता है वह हालात और लोगों दोनों को बेहतर समझता है। 6. खुद से ईमानदारी। खुद को पढ़ने का सबसे कठिन हिस्सा है खुद से ईमानदार होना। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली ताकत है। अध्याय 8 की मुख्य सीख। आत्मजागरूकता। बिना लोगों को पढ़ना अधूरा है। अपने बायस और ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। जो खुद को समझता है वही दूसरों को सही समझता है। यह अध्याय सिखाता है कि दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना सबसे जरूरी कदम है। अध्याय 9 लोगों को पढ़ने में होने वाली आम गलतियां। कॉमन मिस्टेक्स इन रीडिंग पीपल। लोगों को पढ़ना एक स्किल है, लेकिन अगर इसमें की जाने वाली आम गलतियों को नहीं समझा गया तो यही स्किल गलतफहमी और नुकसान का कारण बन सकती है।
इस अध्याय में हम उन गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। 1. जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना। किसी एक शब्द, एक इशारे या एक घटना के आधार पर राय बना लेना सबसे बड़ी गलती है। लोगों को पढ़ने के लिए समय और लगातार ऑब्जर्वेशन जरूरी है। 2. अपने अनुभव सब पर थोपना। कई बार हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए सामने वाला भी वैसा ही होगा। हर व्यक्ति अलग होता है, उसके अनुभव और सोच भी अलग होती है। 3. संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करना। थकान, बीमारी, तनाव या परिस्थिति भी व्यवहार को बदल सकती है। बिना संदर्भ समझे किसी को जज करना गलत है। 4. बॉडी लैंग्वेज को अकेले देखना। बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, लेकिन उसे शब्दों, आवाज, भावनाओं, व्यवहार के पैटर्न के साथ जोड़ना जरूरी है। 5. अपनी भावनाओं में बह जाना। अगर आप खुद गुस्से, डर या ईगो में हैं, तो आप दूसरों को गलत पढ़ेंगे। भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है। 6. हर किसी को झूठा समझ लेना। कुछ लोग लोगों को पढ़ना सीखकर जरूरत से ज्यादा शकी हो जाते हैं। हर इंसान झूठ नहीं बोल रहा होता। 7. खुद को एक्सपर्ट मान लेना। लोगों को पढ़ना सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो खुद को एक्सपर्ट मान लेता है, वही सबसे ज्यादा गलतियां करता है। अध्याय 9 की मुख्य सीख। धैर्य और निष्पक्षता जरूरी है। एक संकेत नहीं, पैटर्न पर भरोसा करें। शक